अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत और बड़े जज्बों के साथ आज का ये रूह परवर इज्तिमा मिशन हुसैन के उन्वान से मुनक़िद हुआ है। इसका पुराना नाम तो रायविन है, लेकिन आशिकों ने इसे मुस्तफ़ा आबाद का नाम दिया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप इस तारीख को याद रखें। इसी सरजमीन पर मिलाद मुस्तफ़ा का जो इज्तिमा हुआ था याद होगा, और उसमें यह तजवीज़ किया गया था कि ये किसी हिंदू के नाम पे नहीं होना चाहिए, किसी सिख के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये कमली वाले के नाम पर होना चाहिए। आज आपका इस जज्बे के साथ इस इज्तिमा में शिरकत करना इस बात की अलामत है कि आप में से जो लोग उस इज्तिमा में शरीक नहीं भी हुए थे, उन तक भी कमली वाले के प्यार की रोशनी पहुंची है। अल्लाह। और आते हैं वही हजरात। इसी तरह बेशक जब तक हिंदू, सिख और दीगर मज़हब के लोग यहां रहे, गांव कस्बे उस नाम से पुकारे गए, लेकिन अब जब हर मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर का नारा लगता है, अल्लाह, और सल्ले अला के तराने सुनाई देते हैं, तो ये नाम पहचान नहीं करा सकते। इसलिए आज के मिशन हुसैन के इस इज्तिमा का पहला तकाजा ये है कि हमने मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के हर शहर को, पाकिस्तान की हर बस्ती को और पाकिस्तान के हर गांव को मदीने वाले आका के नाम पर और उनके आशिकों के नाम पर लाना है। अल्लाह। इसमें अवाम भाई ये नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा चंद लम्हे मुझे दे दें, इसकी जरूरत नहीं, पीछे थोड़ा पीछे ले जाए। अब मुझे चंद लम्हे दे दें। आज इस सरजमीन पर मैंने कोई रिवायती तकरीर नहीं करनी, बल्कि मैंने आशिकी का मिशन आपके सामने। अल्लाह। आशिक होवे, अगर आपने यहां बैठकर भी नहीं बैठना, तो फिर ये मिशन कैसे चलेगा? अल्लाह। तो आज जो मिशन हुसैन मैंने आपके सामने बयान करना है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। और पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की कोई बस्ती, पाकिस्तान का कोई कस्बा, पाकिस्तान का कोई शहर गैर इस्लामी नाम के साथ नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है
कि आप तकरीर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, महफिल करवा सकते हैं, महफिल में आ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, इख्तियार आपके पास नहीं है। दिल तो आपका रोता है, दिल तो आपका कुड़ता है, लेकिन आपके बस में नहीं है। और मैं समझता हूँ, देखें, हमने इस मुल्क में रहना है, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनाया था और बचाना भी हमने है इंशाअल्लाह। इसलिए जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो लोग मुख्तलिफ इलेक्शंस में जाते हैं, हम और आप तो शरीफ लोग हैं, यही हम कहते हैं ना, ये शरीफों का तो काम ही कोई नहीं। लेकिन जिन्हें आप भेजते हैं, अगर वो शरीफ नहीं है तो आपने गलत लोगों को भेजा, और अगर आपने उनको सही समझा तो फिर मैं समझता हूं ये ज़रूरी है कि जब हम उन्हें मुंतखब करें, गलियों का मुतालबा करें ना करें, सड़कों का मुतालबा करें ना करें, मदीने वाले के प्यार का मुतालबा तो करना है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि अगर हम ये मियार कायम कर लें कि हमारी महाफिल के अंदर, हमारे इज्तिमाआत के अंदर जो इलाके के सियासतदान हैं, अगर वो ना आए तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जो हमारे नबी से रिश्ता नहीं जोड़ता। और जो नबी की महफिल में आ जाए, हम उसको इज्जत देंगे और उसे अपना नुमाइंदा बनाते हुए उसे कहेंगे तुमने जाकर बिकना नहीं है, तुमने अपने जमीन को नहीं बेचना, तुमने अपनी गैरत को नहीं बेचना, तुमने खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का हमारे साथ अहद व पैमान करना है, तुमने नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर धड़ की बाजी लगाने की बात करनी है। तो हजरात, ये मेरा वो पहला पॉइंट है जिसको आज आपने अगर समझ लिया तो बहुत सारी बातें आसान हो जाएंगी। अभी आप जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, वैसे आपके ना बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आरफों के बादशाह ने फरमाया जो तुम्हें सांस अता कर चुका है, ये जो सांस तुम लेते हो, अगर सांस ना आए या ना जाए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। तो जो तुम्हारी जिंदगी की घड़ियां मिला रहा है, चाहिए तो ये कि हर सांस में अल्लाह का नाम। आरफों के बादशाह ने बड़ी कमाल बात कही। ये जो सखी लोग होते हैं ना, इनकी सखावत का कनेक्शन चूंकि मदीने वाले से हो, और मदीने वाले की शान क्या है, अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ए कमली वाले, इन्हें तो खबर नहीं है, आपके पास तो खजाने हैं, खजानों का मालिक मैं हूं, नाम आपके लिख दिए हैं। कसरत कौसर, कसरत से अगर कौसर हौज़े कौसर भी है तो प्यासों को जब नबी खुद पानी पिला रहा। अल्लाह। वैसे आप जुबान रखते हैं या कहीं छोड़ आए हैं? जरा बोल कर दिखाएं। अच्छा, हर दफा अल्लाह का नाम भी लें और हाथ भी खड़ा करें ताकि शैतान आपको गुमराह न कर सके। सांस लो, अल्लाह का नाम। हजरत सुल्तान बाहू ने कलाम किया और हजरत सुल्तान बाहू ने यह फरमाई है बात कि मैं जो कलाम करता हूं अपनी मर्जी से नहीं करता, या खुदा की मर्जी होती है या मुस्तफ़ा की मर्जी। अल्लाह। वाह 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 वाह।
अब हम देखते हैं खुदा की मर्जी क्या, तवज्जो नहीं है ना। मुस्तफ़ा आबाद के गयूर, शमअ रिसालत के परवानों, आज से हमारी ये तहरीक शुरू हो गई है कि ये शहर किसी हिंदू के नाम पर नहीं होगा, लेकिन ये कहने से नहीं होगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और मुझे 1000 मरतबा भी आया तो मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, बज़्म इश्क़ नबी सजाऊंगा। इन लोगों से नहीं कहूंगा, कमली वाले से कहूंगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह करम कर दीजिए, इन दिलों को बदल दीजिए, इन सोचों को बदल दीजिए, इस किरदार को बदल दीजिए, इस अखलाक को बदल दीजिए, जिसका खाएं उसी का गाएं। तवज्जो फरमाएं। मेरी देखें, असल में हाल बड़ा है, इज्तिमा छोटा नहीं है, और जो आए हैं उनके दिल भी छोटे नहीं बड़े हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश होती है मैं आपको तैयार करूं, आपकी परवरिश करूं नबी के प्यार से, और फिर हमारे कारी साहब, कारी शाहिद साहब, आपके मन में नबी का प्यार उतार दें। तो बात थोड़ी सी आगे लेके चलनी है। फरमाया, कुरान सुनिए, इन्ना आतैना कल कौसर। मैं इसलिए भी कुरान पढ़ रहा हूं भाई कि पीर होने के लिए दरे मुस्तफ़ा का फकीर होना जरूरी है, और फकीर हो दरे मुस्तफ़ा का, उसे कुरान भी ना आता हो तो फिर थोड़ा सा मेयार आपको बनाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े फन्नी किस्म के लतीफ़े बने हुए हैं, फलां पीर साहब ने ऐसे कर दिया। कमाल पीर का नहीं है, कमाल मुर्शिद का है। पीर और मुर्शिद में फ़र्क यह है, किसी भी पीर साहब के घर में जो पैदा हो जाए पीर कहलाने का हकदार तो है, लेकिन मुर्शिद वही होगा जिसका सीना कमली वाले के प्यार का मदीना हो, जिसका सीना कुरान का खजीना हो। वैसे तो एक आम मुसलमान को भी कुरान का कारी होना चाहिए। आमतौर पर हमारे यहां कारी उसे कहते हैं जो कुरान की तिलावत भी करे, कुरान पढ़े भी और कुरान पढ़ाए भी। अब हमें जब जरूरत पड़ती है ना तो हम कहते हैं कारी साहब को बुलाओ। जिस दिन आपको बाहर से कारी साहब को ना बुलाना पड़ा ना, बल्कि जब आपने आवाज लगाई कारी साहब को बुलाओ, तो बाहर से नहीं, आपके बेटे को, आपकी बेटी को खड़ा कर दिया गया। कुरान का कारी तो हर घर में मौजूद होना चाहिए। तो फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बहुत बड़ी पेशकश है। अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी के आशिकों,
मेरे नबी के दीवानों, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह मैं तुम्हें तौफीक देना चाहता हूं, मैं तुम्हें हिम्मत देना चाहता हूं। मेरा खाओ और मेरा नाम लो, मेरी धरती पर रहो और मेरा जिक्र करो। या अल्लाह हमें क्या मिलेगा? फरमाया वैसे तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा जिक्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा और फिर जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा जिक्र बुलंद होगा, तो सुल्तानुल आरफीन ने इसी बात को बयान किया। पहली कैफियत है जिक्र, वो भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी कैफियत है अल्लाह की तरफ से जिक्र। तीसरी कैफियत है वशकुरूली, शुक्रगुजार होना। और चौथी कैफियत है कुफर से बच जाना। अब इसका तर्जमा सुने हजरत सुल्तान बाहू ने किया। जो दम गाफिल, ये हाथ उठाना और अल्लाह का नाम लेना दो फायदे हैं। शैतान भागेगा, भाई इसके पास तो एटम बम आ गया है, अब ये मेरे दाव के नीचे नहीं आएगा, इसलिए। और हाथ भी इसलिए खड़े करो, कभी रात के वक्त तुमने देखा है ऐसे सितारे टूटते हैं, और वो भी शैतान को मारा जाता है, या आप जब हाथ उठाते हैं ना शैतान मर जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरा दूसरा पॉइंट आपने समझना है। फरमाया जो दम गाफिर सो दम काफिर। सानू मुर्शिद ए फरमाया हूं, सुनिया सुखन, तकरीर नहीं, खिताब नहीं, गुफ्तगू नहीं, सुनिया सुखन को लखा गईया। असा चित अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। असा चित मौला वल, चित कहते हैं ध्यान को। जब आप हाथ खड़ा करके अल्लाह का नाम लेते हैं ना, तो आपके ऊपर जो शैतानी ख्यालात मुसल्लत होकर आपको गाफिल करना चाहते होते हैं, आप उसी वक्त गफलत से निकलकर बेदार हो जाते हैं। आपका दिल जिंदा हो जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तुम बीमार हो, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाओ, हर बीमारी अल्लाह के नाम से शिफा पा जाए। आप जितने लोग बैठे हैं, आज मुझे खास फैज जारी करने का हुक्म मिला है। जितने बीमार बैठे हैं, कहीं दर्द है, कहीं कोई तकलीफ है, कोई एलर्जी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक दफा अपने जिस्म के उन हिस्सों को ऐसे हाथ लगा लो। कलाम बाहू के इसी शेर के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको शिफा का नूर कैसा लगा। अल्लाह। अब अल्लाह किया, तौफीक अल्लाह की है, तो बना क्या? अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं। अल्लाह। अब हमारे यहां जब कोई फौत होता है ना, हम खत्म रखते हैं ना, सारा कुछ होता है, लेकिन यहां तो चेलम भी हो रहा है ना, तो बात मदीने वाले की है। अल्लाह अल्लाह। हम समझते हैं कि हाथ उठेंगे तो बख्शिश होगी, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि निगाह मुस्तफा होगी तो सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। आज मैं चाहता हूं, आज ये चंद हमारे अहबाब हैं, खासकर ये नौजवान अब्दुल्ला अल्लाह भाई, जो अपने
फौत शुदा लोगों के लिए इतना बड़ा एहतमाम कर सकता है, और जब तुम सब अगले इज्तिमा के लिए, कोई अकेला नहीं, सारे मिलकर कमली वाले के मिशन का झंडा उठा लोगे, तो सरजमीन मुस्तफाबाद पर आप जितने आ गए हो, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने भी चुन लिया है, मेरे नबी ने भी चुन लिया है। मेरा तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बात सुनिएगा। रायगंज से लेकर राजाजंग तक, रायगंज से लेकर कंगनपुर तक, रायगंज से लेकर बशीरपुर तक, जहां जहां से, ठीक मोड़ से, लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से जितने आशिकाने रसूल आए हो, ये सरजमीन अब रायगंज नहीं रहनी चाहिए, अब मुस्तफाबाद बननी चाहिए। और इसके बाद जितने मिलाद के इज्तिमा हो, जितने हुसैनियत के इज्तिमा हो, जितने उर्स के इज्तिमा हो, अपने पास आने वाले सियासतदानों को तुमने एक ही बात कहनी है, हमें गलियां नहीं चाहिए, हमें नालियां नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा का नाम चाहिए। याद रखो मेरे दोस्तों, सिर्फ जलसे से नहीं होगा ये सब कुछ, सिर्फ तकरीर से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको तदबीर करनी पड़े, और उस तदबीर की पहली कड़ी ये आज का इज्तिमा है। अगला इज्तिमा कोई अकेला बंदा नहीं करेगा। आप जितने उलमा आए बैठे हैं, जितने आशिकाने रसूल आए बैठे हैं, जितने सनाखाने रसूल आए बैठे हैं, आज आपने अज़्म करना है कि हमारी पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, नबी और उम्मती का रिश्ता। अल्लाह, हम जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मानते हैं, जो मानते ही नहीं है कि बैत क्या होती है, हम पीरो मुर्शिद से इक्तसाबे फैज इसलिए करते हैं कि कमली वाले तक पहुंचने का जरिया यही है, अल्लाह अल्लाह, वसीला यही है, वास्ता यही है, मीडियम यही है। अब मैं इसी को थोड़ा सा आप पर रोशन और वाज़े करने के लिए, आपको एक लम्हे के लिए हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश कि या अल्लाह इल्म लदुन्नी क्या है, अल्लाह अल्लाह, अब फिर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, खामोश भी न रहे और पुरजोश भी हो जाए। अल्लाह, अब सुनिए, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कहा, मौला इल्म लदुन्नी के बारे में जानना चाहता हूं। ये वो खास इल्म है जो अल्लाह अपनी अता से जिसको चाहे अता कर। अल्लाह, अल्लाह का जलील व कदर नबी, अल्लाह का कलीम अल्लाह से मांग रहा है इल्म लदुन्नी, और अल्लाह फरमा रहा है, प्यारे मूसा अगर तू इल्म लदुन्नी के बारे में जानना चाहता है तो फिर तुम्हें सफर भी करना होगा, हमारे एक बंदे से भी मिलना होगा। अल्लाह अल्लाह, कुरान है, फरमाया तुम्हें ए प्यारे मूसा खिजर से मिलना होगा। अल्लाह, या अल्लाह निशानी क्या है? अल्लाह, फरमाया दो निशानियां हैं। पहली निशानी ये है, वहां दो समंदर, दो दरिया मिल रहे हैं। अल्लाह, वो जगह है मजमौल बहरैन। अल्लाह, फरमाया दूसरी निशानी, अगर आप बड़े ध्यान से ये बात सुन रहे हैं ना, तो आज फिरकावारियत की तनाबें कट जाएंगी। अल्लाह, आपसे फिर कोई सवाल नहीं करेगा कि जब हजरत बिलाल ने आजान के साथ सलातो सलाम नहीं पढ़ा तो तुम क्यों पढ़ते हो। बस इसी बात को समझना है, आजान है नमाज के लिए, तवज्जो नहीं है आपकी। अल्लाह, पूरी कुव्वत से बोलकर दिखाएं। अल्लाह, अल्लाह, आजान है
नमाज के लिए। अल्लाह और अगर नमाज में दरूद ना हो, अल्लाह 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 दरूद ना हो, अल्लाह सलाम ना हो, अल्लाह अल्लाह दरूद पढ़ना मुस्तहब है, सलाम पढ़ना वाजिब है। अल्लाह अल्लाह अगर नमाज में, नमाज तो अल्लाह की है ना, बोलकर दिखाओ जरा। अल्लाह भाई नमाज तो अल्लाह की है, अल्लाह के लिए पढ़नी है। जब इब्लीस से ये पूछा गया ना कि तुमने हजरत आदम को सजदा क्यों नहीं किया, अल्लाह तो कहने लगा आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। भाई क्या दलील है तुम्हारे पास? कहने लगा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह पाक को ये बात पसंद नहीं आई, फरमाया बनाने वाला मैं हूं, फैसला भी मेरा ही है। अल्लाह अल्लाह ये बात समझो थोड़ा सा, बोलकर दिखाओ, अल्लाह मचल कर दिखाओ, अल्लाह दीवाने बन जाओ, अल्लाह परवाने बन जाओ, अल्लाह मस्ताने बन जाओ। अल्लाह 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 को ये बात पसंद नहीं आई, तू कौन है फैसला करने वाला? अल्लाह फैसला मैं करूंगा। फरमाया अब फैसला ये है कि तूने मेरे बंदे की ताजीम नहीं की, तूने मेरे बंदे को सजदा नहीं किया, अल्लाह तूने मेरे बंदे की अजमत को तस्लीम नहीं किया, तो आज से तू मरदूद है, रद्द किया हुआ, रिजेक्टेड। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह मैंने नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, बोलो जरा, अल्लाह बोल कर दिखाओ यार। अल्लाह शर्मिंदगी क्या है तुम्हें? अल्लाह का नाम लेते हुए शर्मिंदा हो रहे हो? फरमाया तुम्हें मैं रद्द करता हूं। अच्छे वक्तों में जो सजदे किए थे ना, कहने लगा मौला फिर मेरे सजदों का क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह जब वो सजदे किए थे ना तो ईमान में था, अल्लाह मानने वाला था। अल्लाह जब उसने कहा ना मेरी इबादत, मेरे सजदे, अल्लाह मेरा इल्म, अल्लाह फरमाया तुझे मलऊन कर दिया गया है, अल्लाह अल्लाह अब तेरे सजदों की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह अल्लाह इसीलिए कहते हैं वैसे सवाब भी जन्नत में ले जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आप नेकी कर लेते हैं गीबत करके, जिसकी गीबत कर रहे होते हैं उसका गुनाह आपके लिए पहाड़ बन रहा है, आपकी नेकी उसके लिए रहमत बन रही है। अल्लाह आपने तो समझा आपके पास अंबार और पहाड़ नेकियों के हैं, लेकिन गीबत जैसी अल्लाह जो बड़ी आपके नजदीक छोटी चीज है उसने आपके पहाड़ बना लिए। अल्लाह वाकई अल्लाह अगर सवाब मकबूल हो, अल्लाह हज मकबूल हो, अल्लाह सजदा मकबूल हो, अल्लाह इबादत मकबूल हो, दुआ मकबूल हो, फिर पता क्या होता है? अल्लाह किसी न किसी ऐसे बंदे से मिला देता है अल्लाह जिसकी निगाह पड़ जाए तो भी बंदा पागल हो। अल्लाह 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 लेकिन जब सवाब रद्द हो जाए तो जरा सोचिए, इसीलिए सवाब भी अगर मकबूल हो तो जन्नत ले जा सकता है, लेकिन अगर हिदायत मिल जाए अल्लाह अल्लाह तो फिर बंदा सिर्फ जन्नत में नहीं जाता, उससे मिल जाता है जिसकी जन्नत है। अल्लाह 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 हजरात तवज्जो फरमाए, आज फितना फसाद के इस दौर में हमारे लिए एक मीनार नूर जात है जिसे नबी ने यूं बयान किया, अल हुसैनो मिन्नी। अल्लाह अल्लाह
मैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी में ला रहा हूं, और ये कड़ी आपको वहां तक ले जाएगी। वातसिमू अल्लाह बिहब्लिल्लाहि अल्लाह जमीआ अल्लाह वला तफर्रकू। अल्लाह अल्लाह को कतन पसंद नहीं है अल्लाह कि तुम अपना नाम फुला रखो, अल्लाह, फुला रखो, अल्लाह, तुम्हारा फुला फिरका है। अल्लाह अल्लाह को पसंद ये है वातसिमू अल्लाह अल्लाह बिहब्लिल्लाहि, और अल्लाह यहाँ हब्लिल्लाह से मुराद कुरान है। अल्लाह और कुरान अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह पर मदीने वाले की अदाओं का तर्जुमा। अल्लाह अल्लाह कुरान वो कलाम है अल्लाह का कलाम, पर जब तक नबी के लब न हिले अल्लाह अल्लाह तो रब ये कलाम करता ही नहीं। अल्लाह बल्कि मुझे कहने दीजिए, लब नबी के होते हैं, बोल रब रहा। अल्लाह अल्लाह वमा यंतिको अनिल हवा अल्लाह इन होवा इल्ला वाह्युई यूहा। अब हजरात, एक है इबादत, एक है मकबूल इबादत, एक है अजान, एक है वुजू। अल्लाह मैं बस ये मेरी गुफ्तगू की आखिरी चंद बातें हैं। आज मैं भी अपने आप के बारे में ये देखना चाहता हूं कि मैं मुख्तसर वक्त में भी आपको बात समझा सका कि नहीं समझा। अल्लाह 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 तवज्जो है? अल्लाह बस अगले 5 मिनट तवज्जो के साथ, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह नबी अल्लाह के ध्यान के साथ। अल्लाह अल्लाह और हुसैन पाक के मेहमान बन। अल्लाह अल्लाह अभी आपने दावत सुनी ना, मस्जिद हुसैन। अल्लाह मस्जिद हुसैन क्या है? अल्लाह अब बड़ी बड़ी यादगारें कायम होती हैं। ये जितने नाम चल रहे हैं ये कोई यादगार ही होते हैं ना। किसी राय साहब ने अल्लाह ये आबाद किया होगा, अल्लाह किसी राजे ने वो आबाद किया होगा, अल्लाह और वो बड़ा जंगजू होगा। अल्लाह तो यहां यादगारें पता क्या है? अल्लाह कहा ये सिद्दीक़ अकबर है, अल्लाह ये फारूक आजम है, अल्लाह ये उस्मान गनी है, अल्लाह ये मौला अली है, अल्लाह ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, अल्लाह ये वो किरदार हैं अल्लाह जिनके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया, अल हुसैनो मिन्नी, अल हुसैनो मिन्नी। अल्लाह और इतना जुमला तो याद कर लो, अल हुसैनो। मिन्नी। तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के अल्लाह अल्लाह का नाम ले लो। अल्लाह इसी 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 अल्लाह के जिक्र में आपको शिफा मिलने वाली है। अल्लाह एक दफा फिर अपने जिस्म पर हाथ फेर लो। अल्लाह 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 करे करे अल्लाह का जिक्र। अल्लाह 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 अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। अब देखें आपको शिफा कैसे मिलेगी, मैं वो तरीका बता रहा हूं आपको। नफी, नफी कहते हैं निकालने को, रद्द करने को। जो शैतान है, जो शैतानियत है, जो बीमारी है, अल्लाह, जो दुख है, अल्लाह, नफी। और जो सुख है, असबाब। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये धूतू मलंग, ये अल्लाह, किकरशा, अल्लाह, ये टाली पीर टाली, ये दीन नहीं है। अल्लाह, अल्लाह, दीन क्या है?
हवा पे उड़े या ना उड़े, अल्लाह नहीं फकीरी, अल्लाह जलियां मारन, अल्लाह सुखियां लोग, अल्लाह जगावन हो, अल्लाह नहीं अल्लाह, फकीरी, अल्लाह, वादियां नदियां, अल्लाह, सुखियां पार लंघावन हो, अल्लाह, नहीं फकीरी, वादियां नदियां, सुखियां अल्लाह, पार अल्लाह, लंघावन हो, अल्लाह, नाम फकीर ते नाला बाहू, अल्लाह मेरे दिल विच सोना यार टिकावा, अल्लाह 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 मेरी मिल्लत के उलमा, अल्लाह अल्लाह मेरी मिल्लत के सुलहा, अल्लाह मेरे नबी के नौकर, अल्लाह मेरे रसूल के आशिक, अल्लाह मेरे रसूल के दीवाने, अल्लाह मेरे कमली वाले आका के परवाने। जरा पता है, अगर मैं तुम्हें वो मंजर दिखा दूं जिसमें नबी आपसे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहा है, अल्लाह अल्लाह पूरी कुव्वत से, अल्लाह पूरी कुव्वत से अल्लाह का नाम लो। अल्लाह हम मिलाद पढ़े तो भी अल्लाह का नाम, अल्लाह हम नात पढ़े तो भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह हम शान औलिया बयान करें तो भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह हम कुरान पढ़े तो भी अल्लाह का जिक्र। अल्लाह अल्लाह पता है क्या फरमाता है? अल्लाह, अल्लाह कुरान सुना करो यार, अल्लाह कुरान पर इस्तकबाल किया करो, अल्लाह कुरान पढ़ने वालों की इज्जत किया करो। अल्लाह क्यों कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। अल्लाह 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 आप सबने पढ़ा था ना, आपने पढ़ाया किसी को? अल्लाह अल्लाह अब बताएं, आप तो बड़े डिफाल्टर हैं भाई, आप तो कौमी मुजरिम हैं, आप तो कुरान के चोर हैं, लेकिन आपका कसूर नहीं है, इसलिए आप पर हम फर्द जुर्म नहीं आयद करेंगे, बल्कि उस पढ़ाने वाले से बात करेंगे कि तूने ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया कि ये भी पढ़ा सकता। अल्लाह अल्लाह अब देखिए, मैं ऊपर से तरतीब ला रहा हूं। अल्लाह अर्रहमान, अल्लाह अल्लाह अल्लमल कुरान, अल्लाह अल्लाह रहमान ने कुरान तालीम किया। तवज्जो नहीं, तवज्जो रखें, ध्यान मेरी तरफ रखें, अल्लाह के जिक्र की तरफ रखें, नबी के इश्क की तरफ रखें, कोशिश करें तुम्हें दीन की समझ आ जाए, तुम्हें शऊर दीन मिल जाए। आज जब जाओ तो किसी के बेटे बनकर न जाओ, नबी के नौकर बन। अल्लाह 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 मुस्तफा मुस्तफा, और जिस तरफ चश्मे मुस्तफा के इशारे हो गए, अल्लाह जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह ने फरमाया, देखें ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, छोटा सा जुमला है कुरान का, छोटी सी आयत है कुरान की, जिसमें अल्लाह का जाती नाम अल्लाह और उसकी दो सिफतें अर्रहमान अर्रहीम जिक्र की गई हैं। ये पढ़ लो ना, अल्लाह अल्लाह खाने में बरकत, अल्लाह लिबास पहनने में बरकत, अल्लाह नहाने में बरकत, अल्लाह अल्लाह पानी पीने में बरकत, अल्लाह कारोबार में बरकत, अल्लाह रोजगार में बरकत। अल्लाह अच्छा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हल हो रहा है, आपने अपने नाम के अदद के मुताबिक, अब इसमें पता क्या होता है, उज़ैर है, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो बहुत सारे लोगों को आदात का ही नहीं पता। अच्छा, जिनको पता है वो आमिल नहीं होते। अल्लाह एक आमिल है सिफली, अल्लाह। शैतानी इल्म के, जादू के। और सुन लो, जादू करना और कराना है ही उनका काम जिनका नाम दोज़खियों में लिख दिया जाता है। अल्लाह 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 अब जो आमिल है ना कुरान का, जो आमिल है कलमे का, जो आमिल है बिस्मिल्लाह शरीफ का, जब आपका कोई मसला
आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई चोरी, आपका कोई डिकेटी, आपकी कोई बीमारी, तो आप मुर्शिद के पास जाते हैं। मुर्शिद आपको दुआ भी देता है, अल्लाह, तुम्हारे सर पे हाथ भी रखता है। अल्लाह, अल्लाह। अब जब मुर्शिद तुम्हें कहेगा ना, तुम्हारा नाम है, कोई एक नाम है, अरशद, साजिद, अल्लाह, आशिक, अल्लाह, शाहिद, अल्लाह, अल्लाह, रफाकत, अल्लाह, ये नाम है। तो हर हर्फ के कुछ नंबर हैं। अल्लाह। अब आपका कोई भी मसला है ना, अपने नाम के अदद निकालने हैं तुमने, ये खुद ना आमिल बन जाना, अल्लाह, ये भी बात याद रखना। और अल्लाह, कई बंदे पकड़े जाते हैं, फिर जिंदगी पागलपन में गुजर जाती है। अल्लाह, पीछे से हाथ हो ना किसी मुर्शिद का, अल्लाह, 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने नाम के आदाद के मुताबिक तुमने पढ़नी है। 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 8 दफा, अल्लाह, ता वक्ते के आपका मसला हल हो जाए। अल्लाह, अल्लाह। अब सुनिए, आजान अल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली सदा का नाम है आजान। अल्लाह, और पूरी आजान को जब हो रही हो, तवज्जो नहीं है आपकी, अल्लाह, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इसकी बड़ी शान है। आजान जब हो रही हो, इसीलिए कई लोगों को बड़ा शौक है, अब ये स्पीकर लगे हुए हैं, बड़ी लंबी अजान सुर लगा लगा कर। अच्छा, कई गरीबों की सोरी नहीं होती, वो बेसुरे भी लगे ही रहते हैं। अल्लाह, अल्लाह। तो आपने छोटी से छोटी अजान देनी है, ताकि अगर कोई बीमार है, अल्लाह, याद रखें, जब आजान हो रही हो ना, तो आपके कानों में अगर आवाज आ जाए, अल्लाह, तो आपने उसकी ताजीम में खामोश हो जाए। अल्लाह, अल्लाह। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक बहुत नेक खातून गुजरी है, बड़ी नेक थी, बड़े मदरसे बनवाए, बड़ी सराहें बनाई, मेहमान नवाजी के इंतजामात किए। जब वो मर गई और उसको अल्लाह के दरबार में पेश किया गया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, बीबी अल्लाह, अल्लाह, तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ, अल्लाह, ताकि मैं तुम्हारी बख्शिश का ऐलान कर दूं। अल्लाह। और ये वो बीबी है जिसने एक नहर बनवाई थी। अल्लाह, वो इराक से अल्लाह, जमीन दोस्त अल्लाह, नहर बनाई थी, लाखों नहीं करोड़ों खर्च किए। अल्लाह। तो उस बीबी ने बहुत सारी अपनी कारकर्दगी की बातें सुनाई, वो रद्द हो गई किसी न किसी वजह से। आखिर में कहने लगी, मौला मैंने तेरे हाजियों के लिए अल्लाह, अल्लाह, नहर बनवाई थी। तो फरमाया, उसका नाम तुमने नहर जुबैदा रखा था? अल्लाह, अल्लाह, बोल नहीं रहे हो? अल्लाह, अल्लाह। यार मजा नहीं आएगा जब इस गांव का नाम, इस कस्बे का नाम किसी राय के नाम पर नहीं होगा, किसी राजे के नाम पर नहीं होगा, अल्लाह, कमली वाले मुस्तफा के नाम पर। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे रब ने फरमाया, बीबी और तूने मेरा नाम नहीं लिखा, फी सबीलिल्लाह नहीं लिखा, तूने तो अपना नाम लिखा था। अल्लाह। अब वो मायूस हो गए ना जब, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह, अल्लाह, फरमाया, बीबी मैंने तेरी एक नेकी कबूल की है। अल्लाह। ये ध्यान से सुननी है बात आपने। नेकी ये थी कि एक दिन शाम का वक्त था, तुमने अपनी नौकरानी से, खादमा से पानी मांगा, तुम्हें सख्त प्यास लगी हुई थी, पानी का गिलास आया, तुमने अपने मुंह तक उसे उठाया, इतनी देर में
आजान होने लगी, अल्लाह अल्लाह आजान होने लगी, तुमने आजान के एहतराम में पानी रख दिया, अल्लाह अल्लाह आजान को सुना, अल्लाह अल्लाह अकबर की सदा अल्लाह ताजीम के साथ सुनी, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का तराना तुमने अदब से सुना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का तराना तुमने प्यार से सील सुना। अल्लाह 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 अल्लाह। एक है सुनना और दूसरी शान क्या है, जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो और जब अल्लाह अकबर मुकम्मल हो जाए तो तुमने ऐस्तगी से अल्लाह अकबर कह देना, यानी आजान का जवाब देना है। फरमाया बीबी वो जो तुमने मेरे नाम का एहतराम किया था उसकी वजह से मैंने तुम्हें जन्नत दे दी है। अब आजान बड़े अदब से सुननी है, जब आप सुन रहे होंगे अदब से तो आपके दिल पे असर भी करेगी कि यार अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है और मैं दुकान पे बैठा हूं। ये पूरी तफसील है, मैं उससे निकल कर अब आपने अजान सुनी, नमाज की तैयारी की, वुजू किया, हाथ चेहरे और पांव को धोया। मेरे नबी ने फरमाया तुमने सिर्फ हाथ पांव और चेहरा नहीं धोया, तुम्हारा पूरा जिस्म गुनाहों से धुल गया। अल्लाह अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जिस दीन में वुजू का पानी ही जहर निकाल दे, अब तुमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, वुजू करके जिस्म पाक हो गया, नमाज पढ़ी तो रूह पाक हो गई, अल्लाह और तस्बीह फातिमा पढ़ी अल्लाह तो दिल ही पाक हो गया। अल्लाह। हजरात आपको सोचना तो पड़ेगा, नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। मैं तकरीर यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि इस तकरीर की तासीर अब मैं उस रंग में आपके साथ मिलकर सुनना चाहता हूं कि चेहरा मुस्तफा की बात हो रही है, जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की बात। अल्लाह अब वक्त आ गया है, मैं एक दावत देना चाहता हूं आपको। आप शिफा आपको हो चुकी है, फैज हो चुका है, एक दफा हाथ लगा लें और बड़ी ईमानदारी के साथ, जब आप आकर बैठे थे कोई दर्द होगा, कोई रंज होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई मुशक्कत होगी, कोई जिस्म में अकड़ धकड़ पकड़ होगी, ईमानदारी से जिसको यहां बैठे बैठे अल्लाह का नाम लेते लेते शिफा हो गई है, दर्द खत्म हो गया है, शिफा मिल गई है, इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके देखो। अल्लाह यह है मेरे बाहू का फैज। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हक बहू का क्या मतलब है, सच बहू का क्या मतलब है, तो मैं इसलिए ये मंजर आपके सामने रखता हूं। मैं एक दफा ये कजाफी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था तो वहां एक बैनर लगा हुआ था शिफाइया दुआ। तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, मैंने कहा देखें ये क्या है भाई। तो पता चला यहां 3 दिन के लिए ईसाइयों ने कैंप लगाया हुआ है और उनका दावा यह है कि जो यहां 3 दिन हमारे साथ गुजारेगा उसको शिफा हो जाएगी। और हमारे हजारों बेवकूफ कमली वाले मुस्तफ़ा की आमद के बाद तो हजरत ईसा अलैहि सलाम का कलमा ही मंसूख हो चुका है। तवज्जो नहीं है, कोई नहीं बोला। ये कलमा ईसाइयों को नहीं आता, तो जो मुसलमान ये कलमा पढ़ने लग जाए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, वो तो बेवकूफ होगा ना भाई। और बेवकूफों को कोई सींग तो नहीं लगाने पड़ते, उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं, पता ही लगता है ये गधा है। हजरात
तो वो ईसाइयों का कैंप था। मुझे बड़ी गैरत आई। मैंने रात को ही इस्तिगासा किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी सस्ती हो गई है कि ये शिफा लेने के बाद लिए ईसाइयों के पास जा रहे हैं। तो मेरे कमली वाले ने मेरी इस इल्तिजा को कबूल करते हुए हजरत सुल्तान बहू सरकार को हुक्म दिया कि आप फैज जारी कर दो। और मैं ये बात कहता हूं, वहां तो कैंप में जाना पड़ता है ना, यह कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मस्जिद हुसैन में आकर बैठ जाओ। चांद का पहला जुमा हमने रखा हुआ है। जिन जादू कोई कड़े लगाने की जरूरत नहीं है। बस जब पहुंच जाओगे तो वो जल जाएंगे। कोई दारे भरने की जरूरत नहीं है, कोई पखले लाने की जरूरत नहीं है, कोई हलवे पकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हलवे भी हम ही आपको खिला देंगे। या हुसैन के आशिक बनकर आओगे। हजरात, मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं, जिस आका हुसैन को हम मानते हैं ना, उन्होंने तो सर भी सजदे में कटाया। बस अपने बारे में सोच ले कि आपके माथे पर कोई बंदगी का निशान है या नहीं है। और मेरे आका हुसैन ने ना सिर्फ सर सजदे में कटाया, बल्कि कटे हुए सरे हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। वाह वाह और अगर मैं आज आपसे ये कहूं सुभान अल्लाह कि तुमने सिर्फ आधा घंटा रोज मदीने वाले के नाम करना है, हर शाम मदीने वाले के नाम, इंशाअल्लाह, असर मगरिब या इशा, जो टाइम आपको सूट करता हो, आपके घर में चटाई बिछ जाए, बाप बेटियां, मां बेटे, भाई बहने दूध पीते मासूम बच्चे माओ की गोदों में तस्वुर मदीना बन जाए। कहने वाला कह सकता है मदीना तो बड़ा दूर है, और तुम भी कह सकते हो कि मदीने वाला बड़ा करीब है। वाह 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 ये भी पूरा एक मौजू है। तो 10 मुहर्रम के बाद अब कौन कहां कहां हमने 20 सफर तक, आज से लेकर 20 सफर तक ये मिशन हुसैन चलाना है। घर घर जाना है, दर दर जाना है, अपने लिए नहीं जाना, आका हुसैन के मिशन के लिए। अल्लाह। तो आज अगर आप यह अहद पैमान कर लें कि मर तो वैसे भी जाना है, तो यजीदी बनकर क्यों मरे, हुसैनी बनकर क्यों ना मरे। तो फिर माथे पे बंदगी का निशान तो लगाना पड़ेगा, फिर बेशक चेहरे पर नूर तो लाना पड़ेगा। अल्लाह। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। ये कारी शाहिद साहब मिशन हुसैन बयान करेंगे नाते मुस्तफ़ा के पहरे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, हुफ़ाज़ भी बैठे हैं, कुर्रा भी बैठे हैं, शमा रिसालत के परवाने भी बैठे हैं, लीडरशिप भी बैठी है, हमने हुसैनियत का झंडा उठाया है और एक ऐसी मस्जिद खड़ी कर दी है जिस मस्जिद के सहन में इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी वहां से निकलने वाला हर बच्चा और बच्ची कुरान के कारी होंगे। और जब कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा कोई बेटा जो हाफिज कुरान होगा, उसे अल्लाह की रहमत पुकार कर कहेगी कि अगर तुम्हारे खानदान के कुछ लोग कुरान से दूर रहकर दोज़ख में चले भी गए, चूंकि तुम्हारे सीने में कुरान है, इसलिए मैं परवरदिगार तुम्हें हक देता हूं कि कुरान की शिफात का नूर लेकर अपने खानदान के 10 अफराद तक दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाओ। इतनी कमजोर अल्लाह से तो बात नहीं बनती ना।
अल्लाह तो बड़ी शान वाला है ना, लेकिन सच बात है कमज़ोर तो हम ही है ना। तो वो ताकतवर है, हमें ताकत दे सकता है ना। उसको पुकारो तो सही नहीं यार, जरा जोर से पुकारो, जोर से पुकारो।